अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने के ख्वाहिशमंद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नीति आयोग के इजलास को अपनी रियासत को रोल मॉडल की हैसियत से साबित करने के लिए जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने ज़र इक़दाम और किसान दोस्त की हैसियत से रियासत में किए जाने वाले इक़दाम से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में बताया कि ज़राई शोबे में कई फलाही स्कीमें शुरू की गई हैं। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को 4,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से नकद रकम दी जा रही है, जिससे 58 लाख किसान फायदा उठा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि किसानों के लिए रैतु बीमा स्कीम 15 अगस्त से शुरू की जा रही है, जिससे अंदाजा है कि 50 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। आवाम से रास्त राब्ता पैदा करने की मुहिम में कामयाबी के बाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अब पुलिस मुलाजिमीन के अरकान खानदान से मुलाकात और उनको दरपेश मसाइल से मुतालिक जानकारी हासिल करने के एक नए प्रोग्राम का आगाज किया है। और ऐसा एक पहला प्रोग्राम आज ईस्ट जोन के तहत अफजलगंज पुलिस स्टेशन में मुनक्किद हुआ। मुलाजिमीन पुलिस की बीवियों और बच्चों से उन्होंने बातचीत की। इस मौके पर ईस्ट जोन के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर वी सत्यनारायण, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी, ACP सुल्तान बाजार चेतना के अलावा सुल्तान बाजार, अफजलगंज और सदरघाट के इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे। हर वक्त आवाम के दरमियान रहने के लिए मशहूर हैदराबाद के सियासतदान और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट की शास्त्रीपुरम की रिहायशगाह पर आज दूसरे दिन भी मजलिस के कायदीन, कारकुन और उनके मुद्दाओं का तांता बंधा रहा, जो उन्हें ईद की मुबारकबाद देने के लिए पहुंचा था। बैरिस्टर अवैसी ने सबसे फर्दन मुलाकात की और मुसाफिहा करते हुए ईद की मुबारकबाद कबूल की। कल दोपहर में भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद उनके घर पहुंच गई थी और मुबारकबाद देने का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुसलाम पर हर साल की तरह कल 18 जून को 8 बजे ईद मिलाद तकरीब मुनक्किद होगी। बैरिस्टर अवैसी का इस मौके पर खुसूसी खिताब भी होगा। मीर आलम ईदगाह बहादुरपुरे के करीब कल रात 4 वाल्वो बसें और 2 ट्रक्स को पुरअसरा तौर पर आग लग गई। 4 के मुजमला 3 बसें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए, जबकि ट्रक्स को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर S सुरेश रेड्डी के मुताबिक आग लगने की हकीकी वजह का पता चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये गाड़ियां जहां पार्क थे वहां करीब में गार्बेज में आग लग गई, जो इन बसों तक पहुंची। चंदूलाल, बारादरी, गौलीगुड़ा और रंजनगर से 4 फायर इंजनों को तलब किया गया और आग बुझाने के लिए तकरीबन 1 घंटा लगा। पुलिस बहादुरपुरा मसरूफ तहकीकात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। इब्राहिम पटन के इलाके गोकुल नगर, कुमार बस्ती और पोचम्मा गड्ढे में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर वेंकटेश्वर राव की निगरानी में 200 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमीन ने इसमें हिस्सा लिया। सर्च के दौरान एक कार, 12 बाइक्स जब्त किए गए। के अलावा भारी मकदार में शराब और गुटखा भी जब्त किया गया। 8 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। रियासती वजीर मार्केटिंग व आबपाशी T हरीश राव ने नकरिकल में लीमू के एक बड़े मार्केट का इफ्तिताह किया। उन्होंने अपनी तकरीर में ज़राई शोबे के बशमूल मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती कामों पर रोशनी डाली। व्यापारियों ने मार्केट में कोल्ड स्टोरेज की तामीर का मुतालबा किया, जिस पर वजीर मौसूफ ने हमदर्दाना गौर का तयक़ुन दिया। नकरिकल के रुकन असम्बली वी वीरशम के अलावा TRS के सरकर्दा कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ अवामी शऊर बेदार करने की मुहिम के तौर पर GHMC ने आज गोश्त की दुकानात का मुआयना किया और ग्राहकों को कपड़े की थैलियों और टिफिन बॉक्स में गोश्त लेने की तरगीब दी।
रियासत के साबिक वजीर और अपोजिशन लीडर कानून साज काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली ने कामारेड्डी में ईद मिलाद तकरीब मुनक़िद की, जिसमें मुकामी अफराद के अलावा सरकारी ओहदेदारों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन शामिल हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर सत्यनारायण, सुप्रिटेंडेंट पुलिस सविता, जॉइंट कलेक्टर सत्तैया, सदर माइनॉरिटी सेल TRS मुजीबुद्दीन और दूसरे शामिल हैं। ईद मिलाद की ऐसी तकारीब दिलों को जोड़ने और भाईचारगी के फ़रोग़ में मावन साबित होती रही हैं। रियासती कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के लीडर मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि अगर 12% तहफ़्फ़ुज़ात को रूब अमल लाया जाता तो आज कई मुस्लिम नौजवानों को फ़ायदा पहुँचता। मोहम्मद शब्बीर अली कल जदीद ईदगाह कामारेड्डी में ईद उल फितर के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि TRS की हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालिक बिल पास हुए 14 महीने के बाद भी मरकज़ से मंजूरी हासिल करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से कई लड़के और लड़कियां मुलाजमतों से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिलाने तक अपनी आवाज़ उठाती रहेगी और जद्दोजहद करती रहेगी। न्यू दिल्ली में LG हाउस के पास आम आदमी पार्टी हुकूमत के लोगों का धरना जारी है और अभी मंडी हाउस में वाक़े PM हाउस तक एक मार्च की भी तैयारी कर ली गई है, जबकि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की इजाज़त नहीं दी और बताया कि मार्च किए जाने वाले इलाकों में हमेशा 144 लगा हुआ रहता है, लिहाजा जो भी कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान खबर मिली है कि मेट्रो रेलवेज ने अपने 4 स्टेशन को भी बंद कर दिया है। अरसे दराज से दबाकर रखी जाने वाली आम आदमी पार्टी हुकूमत के इस मार्च के पेश नज़र CRPF और नीम फौजी दस्तों को वहां बुला लिया गया है और मरकजी हुकूमत की ये फोर्सेस इस एहतजाजी मार्च का गला दबाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। टीम इंडिया की जानिब से मुनक़िदा नीति आयोग की बैठक में LG का मुतनाज़ा मसला उठाया गया। उस बैठक में PM मोदी समेत BJP के कई सरकर्दा लीडर्स ने शिरकत की और गैर BJP CM ने इस बैठक में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के धरने के मुद्दे पर आवाज उठाते हुए इसे हल करने पर दबाव डाला। वाज़ेह रहे कि पिछले 4 सालों से हमारे मुल्क के हालात इंतहाई गैर यकीनी हो गए हैं। अभी दिल्ली में IAS कैडर के लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी है। अब सोचना यह है कि मुल्क में जब ऐसे लोगों के मसले हल नहीं हो रहे हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा। बहरहाल भारत की एक मजबूत लीडर ममता बनर्जी ने इस सिलसिले में अपनी आवाज उठाई है और फिर वही पुराना मुतालबा के PM मोदी को मसला सुलझाने के लिए अपील की, जबकि सारे मसाइल पिछले 4 सालों में ही मुल्क में आए हैं और सारे मुल्क में रोज़मर्रा की आम चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि सारा भारत भूख से दो चार है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। नीति आयोग की बैठक में CM नवीन पटनायक शरीक नहीं हुए। वैसे नीति आयोग की बैठक में GST के सिलसिले में सैकड़ों हुई बैठकों में ये बैठक एक और इजाफा साबित हुई और इसमें खास बात ये रही कि PM मोदी ने अपने इस कारनामे पर कई रियासतों के वज़ीर आला से दोबारा तबादले ख्याल किया। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में जहां BJP के सभी सरकर्दा लीडर शरीक हुए, वहीं आम आदमी पार्टी के धरने के लिए बनाए गए अहम किरदार LG उस बैठक में नहीं आए, जबकि CM केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए उसमें अपनी शमूलियत अख्तियार की और वाज़ेह किया कि मुल्क के अब तक के हालात के पेश नज़र मुल्क में जमहूरियत कितने खतरे के निशान को पार कर चुकी है। LG के मामले में CM केजरीवाल का दीगर 4 रियासतों के वज़ीर आला ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के CM ने साथ दिया
اور بہت بڑے ڈرامے کے تحت مرکزی حکومت پر ایل جی سے نہیں ملنے دیا جانے کا الزام لگایا، جبکہ دلی حکومت نے ایک چٹھی لکھ کر پہلے ہی اجازت طلب کر لی تھی۔ لیکن یہ واقعہ اور سابقہ حالات سے اب واضح ہو گیا ہے کہ جو بی جے پی حکومت کا ساتھ دیتا ہے اسی کا کلیان ہوتا ہے۔ مٹھی بھر لوگ ساتھ دے رہے ہیں، لہٰذا وہ ملک میں جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ملک میں حکومت ہے یا نہیں، اس پر سوالیہ نشان آ گیا ہے، لہٰذا غیر بی جے پی وزراء کا بھڑکنا معمول کے مطابق ہی سمجھا جائے گا کہ ملک کے 4 غیر بی جے پی وزراء کی اپیل کو بھی پی ایم مودی نے ٹھکرا دیا ہے۔ دلی کے ڈپٹی سی ایم نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مرکزی حکومت نے خاص طور پر دلی کے ماحول کو سارے ملک سے زیادہ غیر یقینی بنا دیا ہے۔ اسی دوران غیر بی جے پی وزراء اعلیٰ نے سی ایم کیجریوال کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی اور خیر سگالی کا مظاہرہ پیش کیا۔ عام آدمی پارٹی کے سابق وزیر سوربھ بھردواج نے بھی ایل جی کے رویے کے خلاف میں اپنی آواز اٹھائی ہے۔ دلی کے ایک اور وزیر نے کہا کہ عوامی حکومت کے مطالبات قبول نہیں کرنا یہ صرف اور صرف مرکزی حکومت کی ہٹ دھرمی ہی کہی جا سکتی ہے۔ پی ایم مودی اگر چاہتے تو دھرنا ختم بھی ہو سکتا تھا، جبکہ دلی کی عوام کی تکالیف جیسے بجلی، پانی وغیرہ میں کمی اور حتی الامکان اس سلسلے میں جو عوام کو تکالیف ہو رہی ہے اسی سلسلے میں یہ دھرنا منظم کیا جانے والا ہے۔ مرکزی وزیر وجے گوئل نے کچھ چنندہ لوگوں کے بی جے پی کو ساتھ دینے کے معاملات سے اپنی نظریں ہٹا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دلی حکومت کے دھرنے میں دوسری ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے آنے کا کیا کام، لہذا ان وزراء کی شرکت کو انہوں نے ان کی بدقسمتی بتایا ہے۔ بہار میں آر جے ڈی لیڈرز کے نام کچھ ریپ کیسز درج کیے گئے ہیں، لہٰذا کچھ لوگوں نے اس معاملے میں مظاہرے شروع کر دیے اور بی جے پی حکومت جیسا چاہتی تھی وہی ماحول وہاں پر دیکھنے میں آیا کہ مظاہرین نے سابقہ وزراء للو پرساد یادو اور تیجسوی یادو کے فوٹوز پر کالک لگائی۔ یہاں پر بھارت کی ایک شہرت یافتہ سابقہ فلم میرا گاؤں میرا دیش کے ایک ڈاکو کا وہ مکالمہ یاد آ گیا جس میں وہ کہتا ہے کہ جبار سنگھ نے اپنی زندگی میں 2 ہی باتیں سیکھی ہیں، ایک تو موقع کا فائدہ اٹھانا اور دوسرا دشمن کا نام و نشان مٹانا۔